इजराइल और हमास को जो करना था सो वह कर चुका। हमास को जो करना था सो वह कर चुका। अब इजराइल की बारी है। वैसे हमास के समर्थन में 25 मुस्लिम देश सामने आए हैं और हमास को अपना समर्थन दे रहे हैं। गाजा पट्टी के लोगों के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। रिजवान पाकिस्तान के क्रिकेटर, उन्होंने शतक मारा तो कहा गया गाजा पट्टी के भाई बहनों के प्रति है। अब अमेरिका आ गया है पक्ष में। अमेरिका अकेले इराक का वह हस्त किया जो इतिहास को आपको बहुत दिनों का इतिहास नहीं है, बहुत दिनों का इतिहास नहीं है, हाल का ही 90 के दशक का इतिहास है। हाल का ही 90 के दशक का इतिहास है जब इराक में अमेरिका ने क्या किया था। कोई भी बचाने के लिए नहीं गया था, कोई भी बचाने के लिए नहीं गया था। अब इजराइल अपने जाबाज सैनिकों के साथ गाजा पट्टी को घेर रहा है। वहाँ पर हर तरह से मानवीय और सुविधा हो रहा है, चाहे बिजली हो या पानी हो या अनाज हो या गैस हो, जितना भी मानव की ज़रूरत का चीज़ है वह सबका अभाव हो रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि वहाँ पर फास्फोरस बम इजराइल ने छोड़ दिया है, जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है। अब क्या होगा इसमें? संयुक्त राष्ट्र अभी युद्ध विधिवत शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से अनेक मुस्लिम देश हमास के समर्थन में आए हैं, फिलीपींस के समर्थन में आए हैं, इससे नहीं लगता है जो युद्ध तत्काल समाप्त हो सकता है। क्योंकि इजराइल के पक्ष में अमेरिका आ गया है। अमेरिका के भी लगभग 22 से अधिक नागरिक मारे गए हैं इजराइल में। 22 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। वैसे तो बहुत सारे देशों के नागरिक मारे गए हैं वहाँ पर, लेकिन इजराइल के बाद कोई दूसरा देश का नागरिक मारा गया है वह अमेरिका है। और वैसे भी क्रिश्चियन देश है इजराइल, अमेरिका भी क्रिश्चियन देश है, और दोनों में अच्छी समझदारी भी है, अच्छी पेट भी है, और इजराइल भी छोटा अमेरिका है। तो इसके लिए अब जो बाइडेन साहब फील्ड में उतर गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री भी बयान दे रहे हैं, और जो बाइडेन साहब ने कहा कि हम युद्ध के अंतिम दिन तक हम इजराइल का साथ देंगे। अभी हाल के घटनाक्रमों में अमेरिका पर विश्वास कर सकते हैं, वैसे दुनिया कहीं विश्वास नहीं करती है अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति पर। दुनिया कभी भी अमेरिका की विदेश नीति पर, अमेरिका के राष्ट्रपति पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन हाल के समय में रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन का साथ दिया अमेरिका ने। यूक्रेन का साथ नहीं तो यूक्रेन कब न मिट जाता। विश्व मानचित्र पर यूक्रेन कोई देश नहीं रहता, लेकिन अमेरिका के ही सौजन्य से वह आज भी जिंदा है और मजबूती से पुतिन और रूस से लड़ रहा है। यह काबिल तारीफ वह अमेरिका का ही हथियार गोला बारूद है जो पुतिन के सामने
यूक्रेन खड़ा है, ज़ेलेंस्की खड़े है, यह कम बात नहीं है। इसलिए युद्ध की भयावहता इसी से पता चलता है, जब पुतिन के साहब के सामने में ज़ेलेंस्की और यूक्रेन खड़ा है, लगभग 2 वर्ष हो चला है युद्ध का, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो रूस और यूक्रेन में जो नहीं हुआ, वैसे तो बहुत कुछ हुआ, उससे भी बहुत भयावह स्थिति गाजा पट्टी में होगा, इजराइल हमास में होगा, फिलिपींस इजराइल में होगा, क्योंकि नाटो के सभी देश अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल को साथ देंगे और यह विश्व युद्ध हो जाएगा। आज जर्मनी के बर्लिन में भी वहाँ पर मुस्लिम संगठन हमास के पक्ष में नारा लगा रहे हैं और सभी देशों में कम और अधिक और इसका पटापक्ष भारत के ऊपर ही पड़ेगा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व राजदूत ने अपना भड़ास भारत पर निकाला। अब जिस प्रकार से हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसी प्रकार से हम जम्मू कश्मीर पर हमला करेंगे। यह बोल देना ही इजराइल और भारत को एक साथ कर देता है। एक तो वह मंशा पाकिस्तान को है ही, हमास भी फिलीपींस के साथ है। पाकिस्तान का जितना भी आतंकवादी संगठन है, उन सब मिला करके हमास है और सभी देश मिला करके फिलीपींस को मदद कर रहा है, सभी मुसलमान देश। लेकिन अमेरिका को चाहिए, इजराइल को चाहिए, जिस प्रकार से भारत में पुलवामा अटैक हुआ तो शांति बहाल हुई। 10 दिन के बाद भारत ने आक्रमण किया, एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। उसी प्रकार से करना चाहिए। युद्ध को ज़्यादा लंबा खींचना किसी भी देश के लिए या अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए या विश्व के लिए एक कोरोना जैसा स्थिति पैदा कर देगा लोगों में, जो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। आर्थिक स्थिति और डमाडोल हो जाएगी, सभी देश युद्ध में उतर जाएंगे, तो वहाँ के देश का आर्थिक स्थिति का चलते वहाँ की जनता का दोहन होगा, शोषण होगा। आज विश्व में किसी भी देश का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चाहे चाइना हो या अमेरिका हो या भारत हो या कोई भी देश। लेकिन अब उसमें करना क्या है, इसमें यह सोचना पड़ेगा जो युद्ध ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए, लेकिन युद्ध को समाप्त करना भी संभव नहीं है। जिस प्रकार से जिस बर्बरता ने 5000 मिसाइल से इजराइल पर हमला किया, तो वह इजराइल भी तो नहीं छोड़ेगा, उसके भी तो अपने मित्र देश हैं, चाहे भारत हो या अमेरिका हो या ब्रिटेन हो। और इसके पीछे, हमास के पीछे चाइना का भी हाथ है, उसके पीछे चाइना का भी हाथ है। उनका पहले चाइना ने ताइवान पर हमला करने के लिए सोचा था और धमकी देकर वह चाइना का अभिन्न अंग है, लेकिन वह भारत ने अपने पूर्व सेना अध्यक्ष को ताइवान भेज दिए। अमेरिका ने तो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को, सभापति को ही वहाँ पर भेज दिए और क्वाड
और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने वचन दिए, हम ताइवान के साथ हैं, हम ताइवान के साथ हैं। और वह धमकी तो चाइना दे रहा है। तो चाइना का एक जो थिंक टैंक है, वह इधर युद्ध हमास इजराइल में करवा दिया, मुस्लिम देश और नाटो में। इजराइल नाटो देश ही है वह। अब इधर चाइना कुछ करेगा ताइवान के साथ, यह हो सकता है। और यह बहुत दिन की बात नहीं होगी। विश्व में एक अस्थिरता, युद्ध का माहौल, युद्ध जैसा माहौल, आर्थिक संकट, ये सारी की सारी विपत्तियाँ आती रहेंगी। और उसमें सभी देशों का, फिलीपींस के साथ कुछ मुसलमान देश जाते हैं, तो कुछ देश इजराइल के साथ जाते हैं। भारत भी उसमें, इजराइल हमारा दोस्त है, उसी के नाते ही सही, क्योंकि भारत इजराइल को समर्थन नहीं करेगा। लेकिन भारत के बगल में पाकिस्तान है, जो हमास का मुख्यालय है। पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का गढ़ है। हमास को समर्थन भी नहीं, हमास में जो जितने भी आतंकवादी है उसमें अधिक, आधा से अधिक पाकिस्तान से ही जाते हैं, फिलीपींस से भी जाता है और बहुत सारे देशों में जाता है। इसलिए हमास फिलीपींस का ही एक संगठन नहीं है, एक आतंकवादी संगठन नहीं है, वह पाकिस्तान का भी है। इसलिए भारत को जाना, इजराइल का मदद करना एक मजबूरी है, एक मजबूरी है भारत को इजराइल का समर्थन करना। और अमेरिका का समर्थन इसलिए अमेरिका कर रहा है, इजराइल का समर्थन कभी अमेरिका नहीं कर सकता था। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ था तो 3000 अमेरिका नागरिक, अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी और बहुत सारे आम पब्लिक से लेकर के बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो तब से अमेरिका, अब किसी भी देश पर आप बम गिरा देंगे, किसी भी देश पर आप हवाई जहाज़ से बम गिरा देंगे, किसी देश पर आप 5000 मिसाइल से दाग देंगे, तो यह एक छोटा सा घटना नहीं होता है, ये बहुत बड़ा घटना होता है। उस घटना को ध्यान में रखते हुए कोई देश अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला के बाद अमेरिका खुल करके विश्व में अपना, जहाँ भी आतंकवादी घटना होगा वहाँ पर अमेरिका साथ देगा, वहाँ को उतरना पड़ेगा। भारत को, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, इसी के लिए हमास का समर्थन नहीं कर सकता है भारत। इजराइल का समर्थन हमारी बेबसी है, अमेरिका का इजराइल को समर्थन बेबसी है, उसकी कमजोरी है। उसको भारत को हर हाल में इजराइल का समर्थन इसलिए दिया जाता है कि पाकिस्तान पहले से मजबूत स्थिति में हमास के साथ खड़ा है। थैंक यू।